सोचिए अगर संसद कोई बिल पास कर दे, प्रधानमंत्री भी उसे सही माने, फिर भी वो कानून ना बने, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो किसी बिल को रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं या लंबे समय तक रोक कर रख सकते हैं। इसे ही कहते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि संविधान ने उसे कुछ ऐसी पावर दी है जो पूरी राजनीति का खेल बदल सकती है। सो हेलो एवरीवन, राव जीएस वेलकम यू ऑल। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता है। तो हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन थी, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, इम्पीचमेंट प्रोसेस को सबको देखा था। अब आज देखेंगे हम इनके पावर्स को, वीटो पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और वेरियस पावर्स के। तो रिवीजन करते हैं। प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो मैंने शॉर्टकट बताया था, पी मटर 6061। P4 president, they shall be president of India, article 52. E4 executive power of union vested in president, article 53. Then E4 election of president, article 54. M for manner of election, article 55. Okay. T for term of office of president, article 56. R for eligibility of re-election of president, article 57. आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट एंड आर्टिकल 58 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ये हमारा था क्विक रिवीजन छोटा सा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारा पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त शक्तियां और किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके पास वेरियस पावर है। कैसे? पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, नोट करिए, नोट करते हुए चलिए। लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्तियां। तीसरा है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। चौथा है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। पांचवा है डिप्लोमेटिक पावर्स, कूटनीतिक शक्तियां जिसे कहते हैं। छठा है मिलिट्री पावर, जिसे सैन्य शक्तियां कहते हैं। सातवां है इमरजेंसी पावर, जिसे आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। ये प्रेसिडेंट की जो है महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इनको डिटेल से अब आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा था कि पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन से 7 है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की क्या है। तो भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, पहली शक्ति है। मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, नोट करेंगे। दूसरा क्या है, जो राष्ट्रपति है यह नियम बना सकते हैं कि सरकार आदेश और दस्तावेज किस प्रकार प्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग हाउ गवर्नमेंट ऑर्डर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विल बी ऑथेंटिकेटेड, नोट करेंगे। दूसरा, तीसरी शक्ति क्या है एग्जीक्यूटिव पावर में राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारे को लेकर के लिए नियम बना सकते हैं। ही कैन मेक रूल्स। ओके। चौथा क्या है, डी क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा, ही अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर और दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अच्छा, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल दिया? तो आर्टिकल 75 नोट करेंगे। आर्टिकल को भी देखते हुए चलेंगे, टच करेंगे। वनडे एग्जाम में आर्टिकल को पूछता है, तो आर्टिकल 75 में ये निहित है। ठीक है, तो हमारी ये कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, ये जो मैंने 4 बताया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर में ही राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और उनका वेतन निर्धारित करते हैं। मतलब कि ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिसाइड हिज सैलरी एनोमिनेशन। और कौन से आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल भी नोट करेंगे, आर्टिकल 76 में है कि अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोस्ट देखिए, क्लास ऐसी क्लास नहीं मिलेगी आपको कि समझाने के साथ साथ आर्टिकल्स भी टच किए जा रहे हैं और एक ब्रीफ डिटेल में समझाया जा रहा है, ताकि आपका वनडे एग्जाम के साथ साथ जो यूपीएससी के यूपीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसको भी कवर किया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है एग्जीक्यूटिव पावर में राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति जो है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चुनाव आयुक्तों जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यपाल हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। अगला क्या है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से प्रशासन और कानून निर्माण से संबंधित किसी भी जानकारी की मांग कर सकते हैं। ही कैन आस्क प्राइम मिनिस्टर फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन।
आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 78 में मेंशन है। नेक्स्ट क्या है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के सामने विचार हेतु रखा जाए। ही कैन आस्क प्राइम मिनिस्टर टू प्लेस बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर डिसाइडेड बाय अ मिनिस्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। राष्ट्रपति जो है ना वो जो अनुसूचित जो जाति होती है एससी शेड्यूल कास्ट, और जो अनुसूचित जनजाति होती है और जो पिछड़े वर्गों की जो स्थिति की जांच हेतु वो आयोग का गठन कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 338 नोट करेंगे। आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट की बात करता है। आर्टिकल 338 ए शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। और आर्टिकल 338 बी ये अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की बात करता है। अच्छा, 338 एंड 338 ए इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड किया गया था। नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 338 बी अगर पूछूं ओबीसी का, तो ओबीसी का जो प्रोविजन है वो ऐड किया जाता है बाई 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। देखिए को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी टच करते हुए चलेंगे हम लोग। और आर्टिकल तो देखिए ना, और बाकी जो हम प्रेसिडेंट के जो प्रोविजन है उसको तो हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति की। अब देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है और उसे विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड एंजॉयज लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा ठीक है, कैसे देखेंगे? पहला है राष्ट्रपति संसद को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ही कैन समन और प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन आल्सो कॉल ए जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग को भी बुला सकते हैं राष्ट्रपति की, ये पहली है लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र तथा हर वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ही कैन एड्रेस पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पहला सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन, तो उसको कौन संबोधित करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। नोट करेंगे। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को किसी विधेयक या अन्य विषय के संबंध में संदेश भेज सकते हैं। ही कैन सेंड मैसेज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग बिल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे और क्या है लेजिस्लेटिव पावर में प्रेसिडेंट की। जब लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, उपसभापति का पद खाली हो तब राष्ट्रपति किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही चलाने हेतु नियुक्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेगा। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आर्टिकल है आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोविजन है उसको डिलीट कर दिया गया है बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस टाइम केवल 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा नॉमिनेट है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्या है? राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से सांसदों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं, से जुड़े मामलों का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये लेजिस्लेटिव पावर चल रहा है राष्ट्रपति का। आगे क्या है?
संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश या अनुमति आवश्यक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। जैसे भारत की संचित निधि, जो जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, से खर्च से संबंधित विधेयक हो गया। राज्यों की सीमाओं से परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक हो गया। इन सबसे विधेयक के लिए इनको परमिशन लेनी होती है संसद को। ठीक है। अच्छा, जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज जाने पर राष्ट्रपति के पास क्या क्या वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं राष्ट्रपति, विधेयक रोक सकते हैं, यदि वह मनी बिल नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि संसद उस विधेयक को दोबारा पारित कर दें तो चाहे संशोधन हो या ना हो तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। ये हमारा है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बिल की रिकॉर्डिंग है, मतलब कि अगर संसद द्वारा बिल पास किया जाए तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन है। अभी इसको आगे डिटेल से समझेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, मान लो कि जब किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखते हैं, तब राष्ट्रपति के पास क्या है, तब राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं। यदि वह मनी बिल नहीं है तो पुनर्विचार हेतु राज्यपाल के माध्यम से वापस भेज सकते हैं। अच्छा, यहां नोट करें कि यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को दोबारा पारित भी कर दें तब भी राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन लोकसभा में क्या था, पार्लियामेंट में क्या था कि वहां पे अगर दोबारा से जो है अगर संसद बिल को भेजता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उसको जो है वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, उसको स्वीकृति देनी होती है। ये हमारा है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, नेक्स्ट पावर क्या है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इन्हें संसद से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस भी ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर लोकसभा नहीं है तो उस समय पे बिल ना आके एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और वो कौन करता है, वो केवल राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल है आर्टिकल 123, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट किसमें है, तो आर्टिकल 123 नोट करेंगे। आगे देखेंगे और क्या है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में। राष्ट्रपति जो है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो इसे सीएजी कहते हैं, या यूपीएससी, वित्त आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन आदि की जो रिपोर्ट होती है ना, वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। ये हमारा था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, फाइनेंशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है उसको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य कुछ इस प्रकार हैं कि धन विधेयक के संबंधित, अच्छा धन विधेयक मनी बिल कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल है 110, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे। कोई भी धन विधेयक मतलब मनी बिल संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहला पावर है फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, उसको संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, द प्रेसिडेंट कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमनली नोन एज द यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, मैं अगर पूछूं यूनियन बजट का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 112, नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार। अच्छा, बजट सब नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखेंगे। तीसरी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट, नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, किसी भी अचानक आय या अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन दे सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन और इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 267। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति जो है की न्यायिक शक्तियां और कार्य जो है कुछ जुडिशियल पावर्स। अच्छा, ये फाइनेंस कमीशन भी देख लेंगे। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करेंगे। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। राष्ट्रपति हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 280। आगे देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो वह सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्याय सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां मतलब जो ट्रीटीज होती है ना वो और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। वह राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजदूतों व उच्च आयुक्तों को भेजते और उनका स्वागत करते हैं। ये पहली है डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, मिलिट्री पावर क्या होती है राष्ट्रपति की? सैन्य शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इस नाते वे थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख जो उनके चीफ होते हैं ना, जैसे इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। वे युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति का समझौता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की क्या क्या है उसको देखते हैं। देखो, सामान्य शक्तियों के अलावा भारत का जो संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां संभालने के लिए विशेष शक्तियां देता है। इमरजेंसी अगर भारत में आ जाती है तो उसको कौन संभालेगा? उसको राष्ट्रपति संभालेंगे। कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। आर्टिकल मैं पूछूं कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल के तहत है? दूसरी शक्ति क्या है आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति की? तो दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति शासन। जैसे देख आपने सुना होगा काफी बार न्यूज में कि राष्ट्रपति शासन लग गया मणिपुर में, राष्ट्रपति शासन लग गया उत्तर प्रदेश में। वो क्या होता है? वो भी राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है उसके अंतर्गत आती है, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356 एंड 365। तीसरी क्या है इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति की? वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। आर्टिकल पूछूं तो आर्टिकल 360 है के तहत देश में जब आर्थिक संकट आता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति घोषित करते हैं। अच्छा, अभी तक भारत में एक बार भी राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल डेट अप्लाइड इन इंडिया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम और आप आम भाषा में कहते हैं भाई वीटो पावर क्या है प्रेसिडेंट की? व्हाट इज वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? हम जब भी चर्चा होती है तो अमेरिका, रसिया, जापान, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे बड़ी बड़ी महाशक्तियां हमारे दिमाग में आती हैं कि इनके पास वीटो पावर है। क्या भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है? बिल्कुल है। वीटो पावर क्या है राष्ट्रपति की? तो हम पहले इसका जो आर्टिकल क्या होगा आर्टिकल बताएंगे। आर्टिकल है आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की वीटो पावर आती है। अच्छा, वीटो पावर क्या होती है? जब संसद मतलब कि पार्लियामेंट से कोई बिल पास होता है तो वह कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देते हैं। मतलब कि जब कोई मान लो कोई बिल पास हुआ संसद से और राष्ट्रपति ने उसको साइन नहीं किया तो वो बिल नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा, वो बिल रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। वो क्या क्या है
कि राष्ट्रपति वह बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं, जिसके बाद वह बिल का क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल। दूसरा क्या है, वह बिल पर अपनी मंजूरी रोक सकते हैं, यानी बिल को खारिज या रिजेक्ट कर सकते हैं। ही मे विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। तीसरा क्या है, वह बिल को संसद के पास दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। ओके, ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। सो वीटो पावर की जरूरत क्या पड़ी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह शक्ति ना दो कारणों से दी गई है। पहला, संसद द्वारा जल्दबाजी और बिना सोचे समझे बनाए गए कानून को रोकने के लिए ऐसे कानून। दूसरा, ऐसे कानून को रोकना जो असंवैधानिक हो सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। वीटो के चार प्रकार है, टाइप्स ऑफ वीटो चार है। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, नोट करेंगे एब्सोल्यूट वीटो, जिसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। इसका मतलब क्या है, विधायिका लेजिस्लेचर द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति को पूरी तरह से रोक देना, विद होल्ड कर देना ऑफ एसेंट। इसके बाद वह बिल खत्म हो जाता है, कानून नहीं बनता, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा क्या है, क्वालिफाइड वीटो, जिसे विशेषित वीटो कहते हैं। इसमें क्या है, इस वीटो को विधायिका द्वारा विशेष बहुमत मतलब कि हाई मेजोरिटी 2/3 से खारिज किया जा सकता है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह अमेरिका राष्ट्रपति के पास होती है, इसे कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, आगे देखेंगे। सस्पेंसिव वीटो किसे कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी बिल को संसद के को पुनर्विचार के लिए मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं, लेकिन अगर संसद उसी बिल को दोबारा साधारण मतलब ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करके भेज दें तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट वीटो क्या है, पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करना, टेकिंग नो एक्शन, यानी ना तो सहमति देना, ना खारिज करना, ना वापस भेजना, बिल को अनिश्चित अनलिमिटेड टाइम के लिए उसे टेबल पर छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो 4 टाइप्स ऑफ वीटो पावर है प्रेसिडेंट की, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी है, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। पॉकेट वीटो देखेंगे। पॉकेट वीटो क्या होता है, जब संसद पार्लियामेंट से कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 रास्ते होते हैं, हाँ कहना, ना कहना या बिल वापस भेजना। पॉकेट वीटो का मतलब होता है इस केस में राष्ट्रपति बिल पर ना तो अपनी मंजूरी देते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं और ना ही वापस भेजते हैं, वो उस बिल
उस बिल को अनिश्चित इंडिफिनिट काल के लिए अपने पास पेंडिंग में रख लेते हैं। मतलब कि जेब में जैसे कि आपने कोई कागज रख लिया, वैसे ही राष्ट्रपति उसको टेबल पे छोड़ देते हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसे आसान शब्दों में बिल को जेब में रखकर भूल जाना कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति इस पर कोई एक्शन, पॉजिटिव निगेटिव कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर बता ही दिया। क्या अंतर है? भारत के संविधान में यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को कितने दिन के अंदर बिल पर फैसला लेना है, इसलिए वो हमेशा इसे हमेशा के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति को ना 10 दिन के अंदर बिल को वापस भेजना ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। राष्ट्रपति ना हर बिल पर वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है हमारा, उस पे अगर संविधान को बदलने वाला कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, इसको नोट करके रखिएगा। जो 24वां संविधान संशोधन है 1971, नोट कर लीजिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या है? इस कानून के तहत यह जरूरी ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन बिल पर अपनी मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा था वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आगे देखेंगे प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन देखते हैं। जब राज्य की विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, कोई बिल पास करती है तो वो कानून बनने के राज्यपाल के पास भेजा जाता है, मतलब गवर्नर के पास भेजा जाता है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 200 के तहत कौन कौन से विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास? एसेंट देना, वह बिल को अपनी मंजूरी दे दें जिससे बिल कानून बन जाता है। विद होल्ड कर लें, वो बिल को अपने पास रख लें, मंजूरी ना दें जिससे एक्ट नहीं बनेगा। रिटर्न कर दें, अगर वह मनी बिल नहीं है तो वह बिल को राज्य विधायिका को दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकता है। चौथा क्या है? रिजर्व करके रखना, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल वीटो जो है हमारा स्टेट लेजिस्लेशन से कैसे डिफरेंट है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति के पास राज्य के कानून के संबंध में भी वीटो पावर होती है। जैसे राज्यसभा, जो राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राज्यपाल की स्वीकृति मिले या राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले। ठीक है, उस स्थिति में जब विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया हो तभी वो कानून बनता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। जब राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं कि वो एसेंट दे दे बिल को, विद होल्ड कर दें, या he may return the bill if it is not money bill for reconsideration of the state legislature, या वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। When a bill is reserved by the governor for the consideration of the president, then जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना बिल, जब गवर्नर भेजते हैं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, तब क्या क्या ऑप्शन होते हैं? राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं? तो राष्ट्रपति जो है ना विधेयक को अपनी मंजूरी या सहमति दे सकते हैं, इसके बाद वो कानून बन जाएगा, या राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है, या राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वे विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर राज्य विधानमंडल उस विधेयक को दोबारा बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि लोकसभा में ऐसा नहीं था। लोकसभा में क्या है कि अगर सदन ने अगर वापस दोबारा से पास किया तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही देनी है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार राष्ट्रपति की वीटो पावर को खारिज या ओवरराइड नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह संसद यानी पार्लियामेंट के मामले में अलग है। संसद अगर दोबारा बिल पास कर दे तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है, लेकिन राज्यों के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, पॉकेट वीटो के मामले में संविधान में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई कि राष्ट्रपति को कितने समय के भीतर राज्य के विधेयक पर फैसला लेना है, इसलिए राष्ट्रपति राज्य के कानून के मामलों में भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिल को अपने किसी फैसले के अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग पर रख सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसको आर्टिकल 72 के तहत अच्छे से इसको समझते हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह पावर मिली है कि वह किसी भी दोषी की सजा को माफ, कम या बदल सकते हैं। यह पावर राष्ट्रपति को 3 तरह के मामलों में मिलती है, बता ही दिया था, यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल या सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रपति की यह एग्जीक्यूटिव पावर है, ये तो बता ही दिया, यानी इसका न्यायिक जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति कोई कोर्ट की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि इसके 2 मुख्य मकसद हैं। ये क्यों दिए गए पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति को? कोर्ट के फैसले में हुई किसी बड़ी गलती, जुडिशियल एरर को सुधारने के लिए है। दूसरा क्या है, अगर सजा बहुत ज्यादा सख्त
लगे तो दोषी को राहत देने के लिए भी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल 72 के तहत। पार्डनिंग पावर, पार्डन क्या है? अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर क्या है तो उसको समझेंगे। पहला है पार्डन, मतलब पूर्ण क्षमा, पूर्ण क्षमा कर देना, मतलब इसका मतलब है कि दोषी को पूरी तरह से माफ कर दें। इसके बाद व्यक्ति पर से आरोप हटा दिए जाते हैं, मानो उसने कभी कोई अपराध किया ही ना हो, तो उसे कहता है पार्डनिंग, मतलब राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, चलो जाओ, तुम्हारा जो है कानून, जो अपराध है वो माफ कर दिया। अच्छा, कम्यूटेशन क्या होता है? जिसे कहते हैं लघुकरण या सजा का रूप बदल देना। मतलब कि इसका मतलब है कि सजा के रूप को बदलकर उसे हल्का कर देना, जैसे किसी को फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में बदल देना, या कड़ी जेल की सजा को आसान जेल में बदल देना, इसे कहते हैं कम्यूटेशन। और याद रखिए, राष्ट्रपति कर सकते हैं। रिमिशन क्या है? परिहार, सजा की अवधि कम करना। रिमिशन को कहते हैं परिहार या सजा की अवधि को कम करना। इसमें सजा का रूप नहीं बदलता। रिमिशन में इसमें क्या होता है, सिर्फ सजा का समय, जो पीरियड होता है ना, वो कम कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की कठिन जेल की सजा मिली है तो उसे राष्ट्रपति ना बदलकर 1 साल की कठिन जेल की सजा कर देते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड को कम कर देना, इसे कहते हैं रिमिशन। आगे देखेंगे राष्ट्रपति जो है ना, अपने आदेश के लिए जो वीटो पावर है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है? वो यूनिलैटरल अथॉरिटी है टू रिजेक्ट अ प्रपोजल, स्टॉपिंग अ डिसीजन रिगार्डलेस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। कोई डिसीजन आया है वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट पे, उसको स्टॉप करने के लिए, जैसे कि हमारे भारत राष्ट्रपति करते हैं, वैसे वर्ल्ड लेवल पे भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अंग है, मैकेनिज्म है, जिसमें 5 मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर है, जिसे P5 बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो कैन ब्लॉक एनी सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन। ठीक है, P5 मेंबर में कौन कौन आते हैं नोट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। रसिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 वीटो पावर कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है? उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 जो होते हैं वीटो मेंबर वाले कंट्री होते हैं, जैसे बता ही दिया, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट, जिसके पास वीटो विदाउट वीटो पावर होती है, वो होते हैं, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, रूल क्या होता है कि कोई बिल जो आता है, कोई रेजोल्यूशन आता है, उसको पास करने के लिए वोटिंग होती है, तो उस वोटिंग में 9 मेंबर वोटिंग रिक्वायर्ड होती है टू पास अ रेजोल्यूशन, इंक्लूडिंग कंकरिंग वोट्स ऑफ ऑल 5 परमानेंट मेंबर। उनके वोट चाहिए जो P5 मेंबर है। इफ एनी P5 मेंबर वोट्स नो, रेजोल्यूशन फेल्स। अगर किसी भी एक मेंबर ने, किसी भी एक कंट्री मेंबर ने, चाहे रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, किसी एक ने भी अगर नो बोल दिया रेजोल्यूशन पे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं वीटो पावर इन वर्ल्ड कंटेक्स्ट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पावर को देखा, राष्ट्रपति के वीटो पावर को देखा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, एग्जाम में काफी पूछता है। आर्टिकल्स को भी मैंने टच किया, और आगे जो क्लास आएगी वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ही रिलेटेड होगी, तो इस क्लास को दोबारा देखिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।